अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिका की तरफ से बार बार पाकिस्तान पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को डू मोर की पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि वाकई पाकिस्तान को डू मोर की पॉलिसी अपनानी चाहिए या फिर दो टोक अल्फाज में अमेरिका को जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में जो कुर्बानियाँ दी है, पाकिस्तान के लोगों ने जो मुश्किलातें बर्दाश्त की, जो तकालीफ बर्दाश्त की है, वो अमेरिका उसका दिल से इतराफ़ नहीं कर रहा। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि वाकई क्या अमेरिका को हमें दो टोक अल्फाज में जवाब देना चाहिए या फिर मफाहमती सियासी पॉलिसी अपनानी चाहिए। आइए लोगों से बात करते हैं। आप अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे उस हवाले से क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, सफारती ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहूदो नसारा चूँकि अपने मतलब के लिए ही किसी कंट्री को, किसी मुमलिकत को सपोर्ट करते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। तो अगर ताल्लुकात हैं तो वो दोस्ताना कोई ख़ास तो नहीं है, वो अपने मकासद के लिए ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी, और पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो है इनमें मुश्किलात का शिकार है। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि शायद थोड़े से हालात ज़्यादा मुश्किल हैं पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ गलत है। पाकिस्तान और अमेरिका का जो आपस में है, ये दहशतगर्दी इसी की वजह से ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो आप भी देख रहे हैं, मीडिया पे बयानात देख रहे हैं, अमेरिका बार बार पाकिस्तान को डू मोर का कह रहा है। आप क्या समझते हैं कि डू मोर की पॉलिसी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए या फिर हमें दो टोक अल्फाज में जवाब देना चाहिए अमेरिका? जी बिल्कुल, हर हुकूमत को यही चाहिए कि किसी भी कंट्री को दो टोक बात ही करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान कभी ना मिटने वाली मुमलिकत है। इंशाल्लाह ये क़यामत तक इसको कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे अपनी ज़ाती राय यही है कि अमेरिका के जो प्लान्स पाकिस्तान के बारे में होते हैं वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहे। उन्होंने वही करना है जो उन्हें एक डायरेक्शन दी जाएगी। उन्होंने डेडिकेशन के साथ चलना है इंडिया की के साथ, रूस, और उन्होंने अपने वही प्लान्स पाकिस्तान पे अप्लाई करने हैं। लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर अफसोस है कि उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो पार्टीज अटेंड करके वापस आ जाते हैं। उनको बड़ी उनकी मीटिंग्स हैं, उनके वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो उनके जो प्रेसिडेंट, उनके साथ तो उन्हें टाइम मिलता है तो 5-10 मिनट। फिर सबसे बड़ी हमारी ये जो बड़ी बदनसीबी है, इन्हें उनसे बात करनी भी नहीं आती। देखें, अगर आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, ये पहली बात तो ये उनको ये डिपेंड करता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पहले उनके कुछ मौक़िफ़ और था, अब मौक़िफ़ बदल गया हुआ है उनका। पहला मौक़िफ़ ये था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बदल रहे हैं, लाइक कि वो पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट भी कर सकते हैं किसी भी हवाले से। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा है जी, पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं स्पेशली, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे अफ़गानिस्तान के मामलात में। तो पाकिस्तान उसके लिए भी एक मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने क्या कहा है कि जी जो इंडिया है उसकी जो वहाँ पे परफॉर्मेंस उसको लिमिटेड कर दिया जाए अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने ताल्लुकात, अमेरिका उसको नहीं देख रहा है। इंडिया मुदाखलत बलोचिस्तान में भी कर रहा है, अफगानिस्तान में कर रहा है, लेकिन अमेरिका खामोश है। यही बात मैं आपको करने लगा हूँ कि जब वो इस बात पे खामोश है तो पाकिस्तान के साथ कैसे उनके साथ नहीं बन सकेगी इस मामला, क्योंकि हम जब तक अपने इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं ठीक हो सकते, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि जब तक इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो तब तक अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर से जो वजूहात क्या है? वजह ये है, पहली बात तो ये है कि हमारे हर किस्म की जो अफेयर्स हैं उनके अंदर इंडिया की, आप भी जानते हैं, इसको इंटरप्शंस होती हैं उनकी, ठीक है। अगर हम किसी भी लेवल पर जाकर कहीं पे बात करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली उनके आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के, तो वो पाकिस्तान से भी आके मिल कर गए, तो उनके बाद उनकी इंडिया में भी गई, तो उनके सुषमा स्वराज ने क्या कहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आप वो बयान बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ठीक है। अब अगर वो देखा जाए, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई ऐसा बयान उनके खिलाफ़ गया ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ इतना कहा गया कि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, चाहे वो एक टेबल पे बैठ के किया जाए, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से। पाकिस्तान जो हमारे फॉरेन ऑफिसर्स हैं उनका आप कह रहे हैं जो रद्द अमल है वो आपको खासा वो सुकून नहीं, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे उससे? इनिशियल फेज़ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड, लेकिन अब आके उन्होंने कुछ बयान दिए हैं रिसेंटली इन 2-4 दिनों के अंदर, कि उन्होंने कहा कि हम अब ग़ुलाम नहीं हैं अमेरिका के, कि हम उनकी हर बात को माने, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप IMF हमने वहाँ से कर्ज़े लिए हुए हैं, मजबूरी है हमारे ऊपर, जब वो हम एक चीज़ हम पे मुसल्लत कर देते हैं, जब वो एक चीज़ मुसल्लत करेंगे मजबूरी हमें उसे करना पड़ता है। इसलिए वो डू मोर की पॉलिसी का वो हमसे कह रहे हैं अपनानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल उसको नहीं अपनाना चाहिए। फिर वो कर्जे वगैरह सारे बंद हो जाए? बंद हो सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी देखें ना, चाइना ने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, खड़ा हो गया ना। हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे।
जब यूटिलाइज़ करना सीख लें, बलूचिस्तान देख लें आप, मिनरल से भरा पड़ा है। हमारे पास साइंटिस्ट बेहतरीन, दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट मौजूद हैं हमारे पास। क्यों वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं? हमारे स्टूडेंट्स जो बेस्ट टैलेंट है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि हम इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। जब आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वही लोग आपके लिए काम करेंगे ना। जब यहाँ पे वही लोग काम करेंगे तो रिसोर्सेज ऑब्वियसली वो खुद लोग ढूंढेंगे रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज आएंगे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उनका कर्जा बाय यानी कि किस्त एपिसोड की शक्ल में, आप इंस्टॉलमेंट की शक्ल में आप वापस देते जाएँ। तुर्की को भी तो देख लेना, वो नहीं दे रहा वापस। अब वो लेकिन हमारी हुकूमत भी करप्ट है ना माशाल्लाह से। तो हुकूमत करप्ट है, देखें ना हुकूमत कौन लोग चुनते हैं? लीडर, मैं कि लीडर कोई लीडर आता है वो भी करप्ट माशाल्लाह, ऐसे कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती ही नहीं है। अगर हमें कुरान से देखें, कुरान क्या कहता है कि जिस तरह की राया होगी हुक्मरान वैसा ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम उन पे एक चीज़ हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं। हम इस वक्त जो है हम अपने आप को खुद सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस चीज़ के लिए हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम उन्हें दो टोक अल्फाज में जवाब नहीं दे सकते। वैसे अगर हम अपनी आइडेंटिटी के हवाले से बात करें, अपने इंटरनेशनल अपना म्यार कायम करना चाहें बसीयत कौम, तो हमें दो टोक अल्फाज में जवाब देना चाहिए उनका। जी, हमने डू मोर बहुत अरसे तक करके देख लिया है, ठीक है। आप अफ़गान वॉर से आप शुरू हों, ठीक है, और अब तक आप आ जाएं, ठीक है। हम तब से डू मोर ही तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिला है, ठीक है। अमेरिका अफ़गान वॉर के टाइम पे भी जब सोवियत यूनियन जब हमें इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, ठीक है, तब भी हमें इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में स्टिंगर और क्लैशनकोफ कल्चर छोड़ के चला गया, ठीक है, और बाद में उसने पूछा नहीं, ठीक है। F-16 में तैयारे दिए गए, ठीक है, लेकिन उनकी मिड लाइफ जो अपडेट थी, ठीक है, वो दरमियान में उसने छोड़ दी, ठीक है। रात को हम फ्लाई नहीं थे कर सकते, ठीक है। हमने F-16 किस लिए इस्तेमाल करना था? इंडिया पे तो हमने चलाना नहीं था, दहशतगर्दों को हमने मारना था, ठीक है। मिड लाइफ अपडेट भी नहीं हमें दी गई, ठीक है। एक और फिर हमसे वो मुतालबा करते हैं हम डू मोर करें। आखिर कब तक हम डू मोर करें? देखिए, ये मामला तब से चल रहे हैं जब से पाकिस्तान का वजूद आया था। अगर आप 47 से लेकर देखें कि इस दौरान किस तरह के तमाम मामलात हुए बैनुल-अक़वामी सतह पर, रशिया के साथ ताल्लुकात क्या रहे, चाइना के साथ क्या ताल्लुकात रहे, तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी में जिस तरह की भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें चलती आ रही हैं, माजी में क्या होता रहा, मुस्तकबिल में क्या होगा या हाल में क्या चल रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखकर देखें तो हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। अगर आज अमेरिका एक सुपर पावर है तो उसकी सुपर पावर होने में आसपास की तमाम ममालिक का हाथ है, और उसके साथ देखा जाए तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ उनके सुपर पावर बनने में पोशीदा है। तो जो ट्रम्प साहब एक चीज़ लेकर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे पिछली जो अमरीकी हुकूमत थी उसके अंदर भी ख़ास तौर पे एबटाबाद ऑपरेशन वाली बात हुई, जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, वाज़ह नहीं किया गया। और दूसरी सतह पर अगर एशिया के बाकी तमाम खिते में बात की जाए, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में ताल्लुकात लेकर, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में ताल्लुकात लेकर क्या पॉलिसी थी, क्या बननी चाहिए थी या क्या हो सकती थी, इस पर भी काफ़ी बहस होने वाली है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि अमेरिका के साथ जो अभी ताल्लुकात हैं वो वहाँ पर एक लाइन पर आना चाहिए, या हाँ या ना, इन दोनों चीज़ों पर अब मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। और जहाँ तक ट्रम्प साहब की पॉलिसी है, तो ट्रम्प साहब ने जो बातें की हैं या जो बयानात दिए हैं, उनको चाहिए कि उस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें, वरना हमें भी अपनी पॉलिसी पे बात करना आती है। जी, मैं तो इस चीज़ से एग्री करूँगा कि पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि जी हम अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाते हैं, और डू मोर की पॉलिसी अगर हमारे हक़ में होगी तो हमें करनी चाहिए, और अगर हमारे हक़ में नहीं, अमेरिका के हक़ में है, तो फिर हमारा ये हक़ है कि हम अपने लिए खुद अपनी पॉलिसी बनाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें अब देखना पड़ेगा कि हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं, जो हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है, अब वक्त आ गया कि हम उसको सामने रखें, ठीक है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब अमेरिका को दो टोक हमें कह देना चाहिए कि आपका जो मसला है, आप लोगों ने जिन लोगों को फ़ंड करके बनाया है उनसे आप खुद ही निपटें, ठीक है, और हम मज़ीद हम अपना नुकसान नहीं करें। बिल्कुल इसी तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए। बिल्कुल अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, ताल्लुकात अच्छे ही रखने चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये कुछ जंग वगैरह को का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा किया जाए किसी के साथ भी, क्योंकि डेफिनेटली एटॉमिक पावर हम भी हैं, वो भी हैं, तो नुकसान ही होगा किसी भी कंट्री का। देखिए, अगर आप उनका साथ दे रहे हैं, अगर आप बिल्कुल अलग उनसे हो नहीं सकते, अब हमारी ये मजबूरी बन गई है, डू मोर ना, इसके बगैर हमारा गुजारा हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है।
कि बस हम जो कर सकते हैं कि हम अपना डैमेज कम से कम करें, हम अपनी सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाएं उनके साथ। सिफारती चैनल से उनको समझाया जा सकता है, लेकिन जैसे मेरे दोस्त ने कहा, ये दो टोक मौक़िफ़ ना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा। अमेरिका को देखा जाए, हमने इतनी पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, लोगों ने बेशुमार को, लेकिन वो उसका इतराफ़ ही नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि अमेरिका जो है वो हमारी पिछले 70 साल की जो काविशें हैं एज़ अ पीसफुल कंट्री, वो उसको एक साइड पे रख के हमें हर दफ़ा एक नई डू मोर की पॉलिसी करने के लिए कहता है, और जो मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से पाकिस्तान को पिछले 70 सालों में कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे वज़ीर दिफ़ा है ख्वाजा आसिफ साहब, उसके जो बयान वो अमेरिका को दे रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, वो जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ये जाके बात करते हैं कि हम डू मोर की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो वो इस कौम को बताते हैं कि हम अमेरिका के साथ बिल्कुल ये हैं, हम वो हैं, बिल्कुल कौम को ये बताते हैं कि हम कौम के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े। वहाँ पे जाते हैं तो उनकी मिन्नतें करते हैं, ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम दोबारा जो है ना वही प्लान करेंगे, आप अगर ड्रोन कहेंगे तो ड्रोन भी हम गिराएंगे, ठीक है, तो उनका वही प्लान हो, तो वहाँ पे जाके उनको उनकी ज़बान बोलते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो उन्हें पता है कि हमने अपोजिशन पार्टीज़ को जो है ना, या इस कौम को, अब ये कौम इतनी शऊर पकड़ गई है कि इन्हें पता है कि इनकी जो डबल पॉलिसी है वो क्या है। तो मैं तो बड़ा बिल्कुल अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि हमारी नुमाइंदगी करने वाले लोग कमज़ोर हैं, वर्का अमेरिका और ये तो कोई इतनी इशू नहीं है, इन्हें इशू बनाया हुआ है। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री है, कोई 100% तो नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। 80 आउट ऑफ 100 कह लें कि अच्छे बयान देते हैं वो। जी, मेरे ख्याल में तो ख्वाजा साहब को ज़्यादा डिप्लोमेटिक और मैच्योर तरीके से अपनी पॉलिसी को वाज़े करना चाहिए। तो अभी तक की जो उनकी जो स्टेप्स हैं और जो उनका कहना है, उससे तो पाकिस्तान का कोई इस्तेहकाक ज़्यादा बेहतर नहीं है सामने आया। सियासी बयानबाजी तो हर कोई कर लेता है, जब तक उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं ना करेंगे तो तब तक कोई मेरे ख्याल से रिजल्ट्स नहीं सामने आएंगे। और अगर अमेरिका डू मोर करने का कह रहा है तो इसका मतलब ये कि वो हमें मज़ीद टेस्टिंग सर्विस हमारी जारी रखना चाहता है, हमसे टेस्ट करना चाहता है। क्या लगता है क्यों अमेरिका मुदाखलत करना चाह रहा है अफगानिस्तान में? उस क्या मफादात हो सकते हैं? मफादात अनारकी है। देखिए, बुनियादी तौर पे CPEC के यहाँ आने के बाद तमाम ममालिक को तकलीफ़ तो होगी, हमसाया ममालिक और ख़ास तौर पे अमेरिका को एक तकलीफ़ होगी, क्योंकि चाइना आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से तरक्की कर रहा है, चाइना जिस तरह से बढ़ रहा है आगे, वो आने वाले दिनों में एक सुपर पावर साबित हो सकती है। तो उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए तमाम मुशाहिदात, तमाम तज्ज़िये, तमाम तबसरे उसी बात का आदा देते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे CPEC के बाद पाकिस्तान के आस पास के ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, क्या मुआशी और क्या तजारती फ़वाइद हासिल होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ड्रैग किया जा रहा है, इन तमाम बातों में आपको ड्रैग किया जा रहा है। उसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें एक पॉलिसी जो भी पॉलिसी अपनानी है वो हमें एक स्टेट तरीके से रह के अपनानी होगी। वो हर मुल्क में अपना एजेंडा जो है उसको मजबूत करना चाह रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दहशत करके खुद कब्ज़ा करना चाह रहा है पाकिस्तान पे। इसके अलावा तो कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया को उधर से कह रहे हैं कि आप इंटरप्ट ज़्यादा करें अफ़गानिस्तान में, तो इसका क्या मकसद है? और हमें कह रहे हैं डू मोर, तो हम क्यों करें डू मोर? हमने अपनी सेफ्टी रखनी है, या हमने अफ़गानिस्तान को आगे करके फ्रंट फुट पे रख के खेलना है? हमने अपनी सेफ्टी करनी है, अफ़गानिस्तान अपना संभाले और अमेरिका अपना संभाले। इस तरह हम बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो बेहतर जवाब यही दे सकते हैं कि हम जो हमारे जो प्लान्स हैं इनको उन पे लागू करें कि सर हमने इतना किया है, अब हमारे लिए अब क्या करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने लोगों से बात की, उनकी आरा आपके सामने पेश की, अक्सरियत का यही कहना था कि पाकिस्तान को डू मोर की पॉलिसी अपनानी नहीं चाहिए, बल्कि दो टोक अल्फाज में अमेरिका को जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को मज़ीद दहशतगर्दी जो मसाइल हैं उनमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अब पाकिस्तान में अमन आ चुका है तो यही अमन बरकरार रखा जाए। तो इसलिए अमेरिका को दो टोक अल्फाज में जवाब देना चाहिए, ना कि डू मोर की पॉलिसी अपनाई जाए। आप भी हमें इस सवाल का जवाब कमेंट में दे सकते हैं कि आया हमें दो टोक अल्फाज में अमेरिका को जवाब देना चाहिए या फिर डू मोर की पॉलिसी अपनानी चाहिए। लेकिन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।